का कार्य करेंगे। इस कार्य को आगे बढ़ाने में आपको पता ही है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी भूमिका होती है। तो केवल हम माता पिता से कुछ लेकर के जीवन जिए, ये कोई जीवन नहीं कहलाता है। ऐसे तो पशु पक्षी भी अपने आप अपने माता पिता के सहारे से उड़ना सीख जाते हैं, फिर अपने अपने राह पर चल पड़ते हैं। किंतु मनुष्य के लिए एक कर्तव्य है, मनुष्य के लिए ये आचरणीय है कि जैसे वेद माता कहती है, अनुव्रतः पितु पुत्र। पुत्र कैसा हो, पुत्री कैसे हो, कहते हैं कि माता पिता के अनुकूल चलने वाली, अनुव्रत हो, पीछे पीछे चलने वाली। मात्रा भवतु सम्मना, माँ के मन के अनुकूल बन करके चलना। माँ के मन के अनुकूल चलने में व्यक्ति का पास होना बहुत जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान दें। माँ के मन के अनुकूल होने के लिए माँ के पास रह करके कार्य करना ज्यादा आवश्यक नहीं है। क्या राम माता कौशल्या के साथ रह करके अपना कार्य कर रहे थे या जंगल में थे? पिता के वचन का पालन करते। ऐसे ही हमने भी जीवन में उन्हीं के आदर्शों को स्वीकार किया है और उन आदर्शों के पालन में चाहे छोटे भाई श्याम प्रसाद जी हों, अग्रज विश्वम्बर जी हों, हम किसी न किसी तरह से विचारों की एकता ला करके हर कार्य को करते हैं। और ये कार्य इसीलिए करते हैं कि समाज में आप प्रमाण रूप में, हम जब आचमन करते हैं तो कहते हैं सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम। हम सत्य पे प्रतिष्ठित हों, किस लिए? कि समाज में माता पिता का नाम ऊंचा कर सके। हम यशस्वी हों, यशस्वी तभी होंगे जब हम सत्य पे, जो उन्होंने सिखाया उसके अनुकूल आचरण करेंगे, हमारे शास्त्रों के अनुकूल आचरण करेंगे, तभी हमारी प्रतिष्ठा होगी। और जब हम शास्त्रानुकूल जीवन जिएंगे, सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे, तो सत्यम यशः श्री अर्थात ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करें। ऐसा नहीं कहा गया कहीं पे भी कि मैं जो भी कमाऊं सब कुछ लुटा दूं। ऐसा भी नहीं कहा कि मैं सीधे जो है ज्ञान को अर्जित करके संन्यास की ओर प्रवृत्त हो जाऊं। नहीं, हम इस संसार के सब प्रकार के ज्ञान को अर्जित करके उनको व्यवहारिक रूप देते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं और आने वाली पीढ़ी को भी वही रास्ता हम दिखा सकें। तो मैं समझता हूँ कि पूज्य पिताजी ने जिस तरह का राह हम दोनों भाइयों को दिया, और उसमें हमारे बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो कॉलेज में पढ़ते थे, उनको वो पद्धति अच्छी नहीं लगी, तो कहा कि चलो हमारे भाई उधर पढ़ते। तो आज शायद उनके मन में भी कभी होता होगा, भले ही बचपन में जब हम गए हमें अच्छा नहीं लगा, किंतु बाद में ये लगा कि वास्तव में सत्य जो है इस जीवन का यही है कि हम जहाँ के हैं केवल वहीं के नाम, जहाँ से उत्पन्न हुए उनके पास रहते हैं, तो कुछ समय के पश्चात किसी न किसी तरह का वैमनस्य बन जाता है, मन एक नहीं हो पाता। किंतु यदि बच्चे बचपन से ही दूर रहें और फिर बीच में कुछ समय मिले फिर दूर हो जाएं, इस तरह से दूर रहते हुए भी मात्रा भवतु सम्मना, माँ के मन के अनुकूल रहते हुए हम आचरण कर सकते। माँ ने हो सकता है किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई की हो, किसी विद्यालय में भी पढ़ाई ना की और कहीं स्कूल गई भी ना हो, किंतु उसका मन अपने संतान के साथ, अपने मन का जो लगाव बच्चे के साथ होता है वो किसी भाषा में नहीं बोलता है। दुनिया की कोई भी माँ हो, अनपढ़ से अनपढ़ माँ हो, अपने बच्चे की सारी भावनाओं को समझ करके जैसे कार्य करती है, यदि संसार के सभी पुत्र सभी पुत्रियां अपने माता पिता के मन के अनुकूल बन करके यदि आचरण करेंगे, तो वास्तव में यही स्वर्ग का धाम होगा, यही सुख का धाम बनेगा। और ऐसा सुख का धाम सारा संसार बने, ऐसी कामना वेद माता की है। आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं आप सब का जितने भी बड़े हैं, पूज्य हैं, पिताजी के तुल्य हैं, उन सब का चरण वंदन करता हूँ। जो समान के हैं उनको अभिवादन करता हूँ, और जो मेरे से छोटे हैं उन सब के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। मैं पूरे परिवार की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके आने से परिवार का जो मनोबल है वो बढ़ता है। जो भी दुख या शोक है केवल इसी में नहीं, हर कार्य में हम सब आपके साथ जुड़ करके आप जिस तरह से बताएं उसके अनुकूल भी हम आचरण कर सकें। कोई हमारी कमियां हो तो उन कमियों को आप दूर करने में सहायक हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। गुंटी परिवार है, खानदान है, उस परिवार की तरफ से हमारे ताता, हमारे दादाजी
बालराज जी श्रीमान यहाँ पे हैं और हर कार्य में हमारे परिवार को सहयोग करते रहें। मैं भले ही दूर रहता हूँ किंतु नाम और उनके सहयोग को मैं सदा स्मरण करता हूँ। ऐसे ही हमारे चाचा जी हैं, सुधीर जी हैं, हमारे प्रदीप जी चाचा जी हैं, हमारे सुधाकर चाचा जी हैं, पपन्ना बोलते हैं हम। तो ये सब मेरे मामा जी हैं, कृष्णा जी, ऐसे ही मेरी मामी है, मेरी मौसियाँ हैं, जितने भी हैं हम आप सबके साथ हैं। आप सबका सहयोग हमें जीवन भर चाहिए और हम आपके लिए भी कुछ कार्य कर सकें, ऐसा आप हमें यदा कदा हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ मेरे धर्मपत्नी के परिवार की तरफ से उनकी अग्रजा बहन आई हुई हैं, ऐसे ही उनके बड़े भाई आए हुए हैं, उन सबका भी और आप सबका भी, और इन छोटी छोटी बच्चियों का जो इस